कहीं सफ़र पर निकलने से पहले हम उस जगह के बहुत से चित्र मन में बना लेते हैं और वो चित्र हमारी कल्पनाओं की दुनिया से होते हैं। फिर आपने कभी कल्पनाओं को वास्तव में उतरते देखा है? हाँ, केरला वो जगह है जहाँ कल्पनाएं वास्तव से मिलती है और वो इतनी खूबसूरत तरीके से मिलती है कि हमें महसूस ही नहीं होता कि ये कल्पना है या वास्तव। हमारी ये केरला ट्रिप उसी कल्पना और वास्तव की खोज है। हेलो, मैं कोमल। यूट्यूब पर हमारा ये पहला वीडियो है। हम बहुत सी जगह पे घूमना चाहते हैं पर हमेशा उसे काम के चक्कर में पोस्टपोन करा देते हैं। केरला जाने का बहुत दिनों से मन था पर केरला एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका इस साल मिल गया। तो इसकी शुरुआत होती है मुंबई से। सवेरे सवेरे ऑटो पकड़ के हम लोग पहुंच गए लोकमान्य तिलक ट्रेन स्टेशन। इंडिया में ट्रेन से ट्रैवल करना ये भी अपने आप में एक एक्साइटमेंट वाला एक्सपीरियंस है। मुंबई से केरला जाने के लिए हमने जो ट्रेन बुक की वो पूरी तरह कोस्टल स्टेट से गुजरती है। ट्रेन शुरू होके जैसे जैसे हम सेट होने लगे वैसे वैसे मलयालम शब्द कानों में गूंजने लगे और एहसास होने लगा कि सच में हम केरला जा रहे हैं। मुंबई से केरला जाने वाला कोस्टल रूट इतना खूबसूरत है जितना मानो लग रहा हो कि सच में ये गॉड्स ओन कंट्री का ही रास्ता हो। दूर दूर तक पहाड़, नदी, जंगल और इनमें से गुजरती हुई ट्रेन। ये कुछ देर के लिए अलग अलग स्टेशन पे रुक जाती थी। वैसे ही शाम के समय 3 पहाड़ों के बीच में रुक गई। जैसे शाम देखते ही वो उसको जीने के लिए ठहर गई हो। ट्रेन का ये सुंदर सफर करते हुए हम फाइनली पहुंच गए कोची। कोची में ज़्यादा दिन बिताने का हमारा कुछ प्लान नहीं था। दरअसल हमें हमारे फ्रेंड के गांव जाना था, तो वहाँ जाने की जो बस थी वो दोपहर की थी, तो हमारे पास कुछ ही घंटे थे। तो हमने सोचा कि फोर्ट कोची घूम लेते हैं। तो हमारे बैकपैक्स लेके हम फोर्ट कोची की तरफ निकल गए। हमें पता चला कि वहाँ जाने के लिए फेरी भी मिलती है। तो बस हमने फेरी की टिकट ली और फेरी में बैठ गए। ज़्यादातर मैंने बस और ट्रेन से ट्रैवल किया है, पर फर्स्ट टाइम मैं किसी फेरी से ट्रैवल करने जा रही हूँ। हम फेरी से नीला समंदर देख रहे थे। जहाँ तक नजर जा रही थी वहाँ तक बस नीला समंदर और नीला आसमान दिख रहा था। दूर दूर तक बस नीलापन छाया हुआ था, मानो हम नीले के सफर में आ गए हैं, नीलेपन को जीने के लिए। फोर्ट कोची पहुंचते ही सुबह की जो फ्रेश एनर्जी होती है वो सब तरफ दिख रही थी। नए शहर में आके वहाँ की खूबसूरत सुबह को देख पाना, इसमें बड़ा ही मज़ा आ रहा था। तभी हमारी नज़र पड़ती है कुछ मछुआरों पर, जो बड़े ही एकाग्रता से अपना काम कर रहे हैं। उनसे बात करके पता चला कि वो जिस तरह से मछलियाँ पकड़ रहे हैं उसे चाइनीज़ फिशिंग कहते हैं। 14वीं सेंचुरी में चाइनीज़ ट्रैवलर्स केरल आए थे। उन्होंने ये टेक्निक यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी। तब से आज तक केरल के बहुत सारे हिस्सों में आपको ये चाइनीज़ फिशिंग नेट्स दिखाई देंगे। आगे चलते चलते हमने वहाँ के कुछ चर्चेस देखे। केरला की इस जगह की शांतता में चलते रहना मन को शांत कराता है। यहाँ पे सब कुछ शांत और धीमे से चल रहा होता है। इसी शांति में से पंछियों की आवाज़ लगातार आती रहती है और खुद की ओर लिए जाती है। और फिर
चलते चलते समंदर किनारे ठहर जाना खुद में ठहरना जैसा है। फोर्ट कोची में घूमने के बाद हमारी फ्रेंड फरीदा के गांव जाने के लिए निकल गए। बस स्टॉप पे पहुंचते ही लकीली बस भी मिल गई। बस में टिकट निकालते समय लोगों से उनके गांव के नाम सुनना और बस में सामान बेचने वालों की मलयालम में बातें सुनना काफ़ी मज़ेदार लगा। उनकी अपनी भाषा में बात सुन के इसका भी एहसास हुआ कि कितनी सारी भाषाओं और बोलियों से हमारा देश समृद्ध है। बस और ऑटो के सफ़र के बाद हम पहुंच जाते हैं फरीदा के गांव पल्लरी मंगलम। शाम के समय हम इस छोटे गांव में वॉक करने निकलते हैं। यहाँ के गांवों में घनी सी शांति छाई रहती है। यहाँ के लोगों की जीवन शैली भी स्लो पेस लग रही है। चलते हुए दिखाई पड़ता है कि यहाँ के लोग, उनके घर, पशु और पंछी सब कुछ कैसे नेचर के साथ जुड़कर जी रहे हैं। शायद सारे मनुष्यों को ऐसे ही जीना था। पता नहीं कैसे बड़ी बड़ी इमारतों के शहर बन गए और हम इस नेचर से अलग हो गए। यहाँ के गांव और घर देखकर हमें लगा कि शायद हमें भी शहर की लाइफस्टाइल छोड़कर अपने गांव वापस जाना चाहिए। खैर, फरीदा के यहाँ एक दिन रुककर अगली सुबह हम लोग फिर से एक बस पकड़कर मुन्नार के लिए निकल गए। फिर से बस और ऑटो से बाहर के सुंदर दृश्यों को देखते देखते हम मुन्नार पहुंच गए। देश में कश्मीर के अलावा और भी जगह पे स्वर्ग मौजूद है। केरला की इडुक्की जिले के मुन्नार को देखकर आपको भी यही लगेगा। दरअसल मुन्नार को फिल्म्स या यूट्यूब वीडियोस पे हमने देखा है और देखकर लगा है कि यार कितना सुंदर है ये। पर दरअसल इसकी खूबसूरती यहाँ इसे जीने में, महसूस करने में और ज़्यादा सुकून दिलाती है। किसी मंजे हुए चित्रकार की कैनवास पर उतारी गई चित्रकारी की तरह ये मुन्नार है। मुन्नार की हरियाली की चाय के पौधे ऐसे लगते हैं जैसे किसी सम्राट के स्वागत में पूरे इलाके में हरे मखमली कालीन बिछा दिए गए हो। दूर तक छाई हुई नीलाई और चाय के हरे पत्ते। इतनी नीलाई छाई हुई है कि दूर के पहाड़ नीले दिखते हैं। एक्चुअली हम लोगों को टी प्लांटेशन वर्कर्स को काम करते हुए देखना था, उनका प्रोसेस समझना था। पर शाम का समय था तो सब लोग काम खत्म करके निकल चुके थे। फिर बहुत देर हम चाय की खेती में बैठे रहे, ठंड हवा को महसूस करते रहे। इतनी शांति थी कि आपको अंदर तक महसूस हो। यहाँ दूर एक झरना बह रहा है, उसकी आवाज गूंज रही है। उस आवाज में पंछियों की आवाज घुल मिल रही है। बस हम बैठे रहे, वो सुंदर झरने को देखते रहे, उसकी आवाज को सुनते रहे। केरला अपने बीचेस, बैक वाटर्स, माउंटेन्स और टी प्लांटेशन की तरह एक और चीज़ के लिए फेमस है और वो है इनके स्पाइसेस। मुन्नार में एक स्पाइसेस गार्डन देखने का मौका मिला। वहाँ के प्रसन्ना जी से मुलाकात हुई जो उनके स्पाइसेस गार्डन के बारे में जानकारी दे रहे थे। केरल को मसालों की भूमि के रूप में जाना जाता है क्योंकि हजारों सालों से वहाँ स्पाइसेस का व्यापार होता आ रहा है। आयुर्वेद और स्पाइसेस के लिए केरला वर्ल्ड फेमस है। आयुर्वेद में केरला में पहले से ज़्यादा आयुर्वेद यूज़ करता है। आयुर्वेद साइड इफेक्ट नहीं है, थोड़ा स्लो है लेकिन साइड इफेक्ट नहीं है। यहाँ का स्पाइसेस गार्डन देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी मेरे घर के आंगन में ऐसा ही गार्डन बनाना है। हम घर में जो स्पाइसेस यूज़ करते हैं उनके पेड़ कैसे होंगे इसके बारे में नहीं सोचते। आज उनके पेड़ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। प्रसन्ना जी बता रहे थे कि आयुर्वेद किस तरह मेडिसिनल फील्ड के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आयुर्वेद का और ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। ऐसे आप लोग आते ना, ऐसे आप लोगों को मालूम होता है, आप लोग दूसरे को बोलता है, ऐसे पब्लिसिटी होता है। अभी गवर्नमेंट भी आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं। गार्डन के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं स्पाइसेस मार्केट में। वहाँ के वर्कर्स स्पाइसेस को प्रोसेस करने का काम कर रहे होते। उन स्पाइसेस की महक भी उस जगह काफ़ी स्ट्रांगली महसूस हो रही थी।
अपने काम में मग्न वहाँ के वर्कर्स, पुरानी इमारतें, उनके कलर्स और टेक्सचर्स, ये देखना सब कुछ बहुत नया था। ये सब काम जहाँ चल रहा होता था उसी एरिया में बहुत सारे शॉप्स भी देखने को मिले। शॉप्स में भी अलग सी महक महसूस हो रही थी। केरल की जर्नी के दौरान बहुत जगह पे ऐसे स्पाइसेस के शॉप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। मुन्नार से हमें आलेप्पी जाना था। हमारी फ्रेंड फरीदा के पापा ने बताया था कि कोट्टियम से आलेप्पी जाने के लिए एक बोट मिलती है, जिस बोट का सफ़र काफ़ी खूबसूरत रहता है। वो छोटे छोटे गांवों से गुजरती है। आपको उसी बोट से जाना चाहिए। तो ये सुन के हम लोग निकल गए कोट्टियम की तरफ। कोट्टियम के बोट स्टेशन पे हम लोग पहुँचे 1 बजे। आलेप्पी जाने की बोट थी 3:30 की, जो कैंसिल हो गई, और उसके बाद बोट थी शाम 5 बजे, पूरे 4 घंटे बाद। अब ये 4 घंटे करे तो करे क्या, बस एक चीज़ कर सकते हैं और वो है इंतज़ार। हमेशा बस, ट्रेन, इंसान और देश का विकास, इन सब का इंतज़ार ही किया है। आज बोट का भी करके देख लेते हैं। हम तो वेट कर ही रहे थे। कुछ लोग और थे जो हमारी तरह रुके थे, और इनका बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल लग रहा है। यहाँ दोपहर इतनी गर्मी है कि पेड़ के छांव में बैठकर भी गर्मी सह नहीं पा रही है, इसलिए मैंने कपड़े बदल लिए। फिर हम बैठे रहे और 4 घंटों के लंबे इंतज़ार के बाद हमारी बोट आ गई। जैसे ही हम बोट में बैठे, एक मैजिक हुआ। इतनी खतरनाक गर्मी के बाद बारिश शुरू हो गई। इस बार सब्र का फल ये सुंदर बारिश थी, और इसलिए कुछ इंतज़ार खूबसूरत होते हैं। यहाँ वहाँ सब नया नया सा, आई मजा सा अभी यही इस नए जहां का। देखो जरा है दिल में नई सी चाह, नैना मेरे देखे हैरान, चंचल सा मन ये हुआ इधर उधर डोले जिया। बोट में बैठ के बारिश के बूंदे पानी में गिरते देखना कितना सुकून दिलाता है। पानी से गुजरती हुई बोट, पानी के किनारे के घर, नारियल के पेड़, और इसको देखते बारिश को फील करते रहना, जैसे मानो कोई सपना सच हो रहा हो। इस केरल बैकवाटर्स में रहने वाले लोगों का ट्रैवल करने का ये बोट ही जरिया है। दोनों गांवों को जोड़ते पुल है। बोट को आगे जाने के लिए उस पुल को उठाना पड़ता है, और ऊपर उठाने के लिए डोर से खींच के मेहनत करते वहाँ के लोग दिखाई दे रहे हैं। पानी की आवाज़ कानों में गूंज रही है। मैं अपने आप को बहुत शांत महसूस कर रही थी, ऐसी शांति जो मैं बरसों से चाह रही थी। अब सफ़र शुरू हो रहा है शाम की तरफ। कल्पना और वास्तव की खोज में हम निकले थे।
पर यहाँ आकर पता चला कि कल्पना और वास्तव के बीच की दूरी इस जगह बहुत धुंधली सी है।